फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग इकाई होता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। सपोज हमारी समीकरण है R इक्वल P, R रिएक्टेंट, P प्रोडक्ट है। इनिशियल टाइम t इक्वल 0 पर द कंसंट्रेशन ऑफ R इज A एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0. आफ्टर t टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ R इज A माइनस x एंड द कंसंट्रेशन ऑफ P इज x. तो इसके लिए हम रेट इक्वेशन लेंगे। तो रेट इक्वल होता है माइनस dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस x की पावर 1 इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। माइनस dx अपॉन dt इक्वल k a माइनस x, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया, उसके लिए हमने एक स्थिरांक रखा k। a माइनस x को हम इक्वल के लेफ्ट साइड और dt को इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे। माइनस dx अपॉन a माइनस x इक्वल k dt। इसका अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स समाकलन करेंगे। जब समाकलन करते हैं माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस x इक्वल k इंटीग्रेशन dt। जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस लॉगरिथम a माइनस x इक्वल के टी प्लस सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब इनिशियल टाइम होता है, इनिशियल टाइम t इक्वल 0 होता है, उस समय हमारा प्रोडक्ट भी x इक्वल 0 होता है। t इक्वल 0, x इक्वल 0 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी माइनस लॉगरिथम a इक्वल c। यहाँ से हम c का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो लॉगरिथम माइनस लॉगरिथम a माइनस एक्स इक्वल के टी प्लस सी के स्थान में माइनस लॉगरिथम a। माइनस लॉगरिथम a को हम इक्वल के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। लॉगरिथम a माइनस एक्स इक्वल के टी, माइनस को अपॉन में ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। लॉगरिथम a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल के टी, यानी k इक्वल 1 अपॉन टी लॉगरिथम a अपॉन a माइनस एक्स। लॉगरिथम को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इसके स्थान पर आएगा 2.303 लॉग k इक्वल 1 अपॉन टी इंटू 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। k इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्राप्त होगी। k की जो यहाँ पर यूनिट होती है ये होती है पर सेकंड होती है। इसके बाद हम इससे संबंधित एक ग्राफ खींचेंगे। इस इक्वेशन को सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे। जब y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है k इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ से हम t और 2.303 को इक्वल के लेफ्ट साइड ले जाएंगे। उस स्थिति में के टी अपॉन 2.303 इक्वल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a माइनस एक्स अपॉन में है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। लॉग a माइनस एक्स, लॉग a माइनस एक्स माइनस में है, इक्वल के राइट साइड है, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं और जो लेफ्ट साइड का है इसको हम राइट साइड ले जाते हैं। उस स्थिति में लॉग a माइनस एक्स इक्वल माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग a हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ये हमारी इक्वेशन सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx अपॉन सी के रूप में है। जब हम इससे संबंधित एक ग्राफ खींचते हैं तो x और y एक्सेस में खींचते हैं। x एक्सेस में हम टाइम लेते हैं और y एक्सेस में हम कंसंट्रेशन लेते हैं।
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लॉग एम माइनस एक्स। जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसे हम ढाल कहेंगे। इसका जो मान होगा -k/2.303 के बराबर होगा। इसके बाद हम हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करेंगे। R = P, इनिशियल टाइम t = 0 में द कंसंट्रेशन ऑफ R is A, the concentration of P is 0. After t time, the concentration of R A minus A/2 and the concentration of P A/2. अभी तक हम x लेते थे, लेकिन अब क्या है, अर्ध आयुकाल अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में। अगर प्रारंभिक में इसकी सांद्रता A थी तो अर्ध आयु में कितनी रह जाएगी, A माइनस एक्स रह जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार क्या है, k = 2.303/t log A/A माइनस एक्स। तो यहाँ पर t के स्थान पर t½ रखेंगे और x के स्थान पर A/2 रखेंगे। जब मान रखेंगे तो k = 2.303/t½ log A/A/2। A से A कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चले जाएगा। तो t½ = 2.303/k log 2। log 2 का मान होता है 0.3010। तो t½ = 2.303/k × 0.3010। t½ = 0.693/k। हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड ज्ञात हो गया। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो हमारा है t½ = 0.693/k प्राप्त हो गया। इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल मीन्स t½ अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि कहीं भी A नहीं है तो इसका मतलब अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। कुछ याद रखने योग्य बातें होती हैं, जैसे नोट लिखा है मैंने, सभी प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो एक्टिव विघटन क्रियाएं प्रथम कोटि की क्रियाएं होती हैं। इसके बाद है छद्म या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सी अभिक्रियाएं जो वास्तव में प्रथम कोटि की होती हैं किंतु देखने में द्वितीय कोटि की प्रतीत होती हैं, उन्हें आभासी या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल A+B = प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 जुड़ के A और B जुड़ के हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। यदि B की सांद्रता इतनी अधिक हो कि अभिक्रिया के दौरान उसमें थोड़ा भी परिवर्तन ना हो, तब इसकी दर एक सांद्रता पथ पर निर्भर करेगी और यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बल गतिकी का अनुसरण करेगी। यदि A और B में से B की सांद्रता हम इतनी ज़्यादा कर दें, B की सांद्रता अगर इतनी ज़्यादा हो, उसमें अगर हम कोई और दूसरा पदार्थ मिला दें तो उसका प्रभाव नगण्य के बराबर होता है। उस स्थिति में हम जब उसका रेट लॉ ज्ञात करते हैं तो सिर्फ V के आधार पर करते हैं, A का नगण्य माना जाएगा। इसके कुछ 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने आगे। फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल, CH3COOC2H5 + H2O जोड़ रखा है। देखने में क्या है, 2 रिएक्टेंट हैं, लेकिन H2O यहाँ पर नगण्य माना जाता है। तो इसलिए रेट लॉ जो होगा R = K CH3COOC2H5 केवल इस पर डिपेंड करेगा, न कि H2O पर। इसी प्रकार दूसरा है, इसमें भी सिर्फ पहले पर ही डिपेंड करेगा, H2O पर डिपेंड नहीं करेगा। थैंक यू।